हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन चल रही होगी। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो मेरे शेर शेरनियों। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। संघर्ष करना मत छोड़ना माय डियर स्टूडेंट। सफलता एक न एक दिन आपके घुटने टेकेगी। आपका नाम रोशन होगा, आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा, आपके सारे सपने पूरे होंगे। बस कुछ दिन और मेहनत करते रहिए लगातार, सफलता जल्द ही आपको मिलने वाली है। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। आज आपका मैथ का बिल्कुल बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आया हूँ, नित्यांक ज्यामिति, जिससे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम में एसएससी सीजीएल में बार बार देखने को मिला है, और पिछले 18 और 2020 में सीएचएसएल में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो माय डियर स्टूडेंट, आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। और मैं आपको बता दूं कि क्लास के लास्ट में आपको एक छोटा सा टेस्ट भी है, तो उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और वो टेस्ट आपको बिल्कुल चुटकियों में बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास आपको बिल्कुल मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से हमेशा के लिए दिमाग में घुसा देने वाला ट्रिक यहाँ पे लगाएंगे हम। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक क्या है आपका, रैखिक समीकरण से प्रवणता कैसे निकालें। जी हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं और बिना कलम चलाए आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। बस इस क्लास को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाइएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि रैखिक समीकरण 2x - 3y = 11 रेखा 3x + ky = -4 पे लंबवत है। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। यहाँ पे एक समीकरण दिया है रैखिक समीकरण, और दूसरा एक रैखिक समीकरण है एक रेखा का, और इन दोनों में क्या रिलेशन है, लंबवत परपेंडिकुलर का रिलेशन है। अब इस बात को अगर आपने नोट कर लिया कि इसमें लंबवत का रिलेशन है, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बनता है कि इन दोनों के प्रवणताओं में क्या रिलेशन होता है। सॉरी। तो यहाँ पे इसके दोनों के रिलेशन के बारे में हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है माय डियर स्टूडेंट, आप नोट करिएगा यहाँ पे कि पहले रैखिक समीकरण को मान लेते हैं, इसकी प्रवणता क्या है, m1, ठीक है, और दूसरे की क्या है, प्रवणता m2। हम m और m1 और m2 से दोनों की प्रवणता को दर्शाएंगे और उनमें रिलेशन को देखेंगे, ठीक है। तो जब भी कभी ये प्रश्न में पूछा जाए कि लंबवत है, तो उसमें रिलेशन ये होता है, आप नोट कर लीजिएगा, प्रवणताओं में संबंध। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रवणताओं में क्या संबंध होता है, m1 × m2 = -1। ये किस कंडीशन में काम करेगा, जब ये प्रश्न बोला जाए कि लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है, ठीक है। थोड़ी सी क्लास लंबी जा सकती है, लेकिन बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और आज के बाद ये टॉपिक आपको हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो जब भी ये कंडीशन कब लागू होता है, जब प्रश्न में बोला जाए कि लंबवत है परपेंडिकुलर है, ठीक है, ओके। अब आपको मैं प्रवणता निकालना पहले सिखाऊंगा। तो प्रवणता कैसे निकालते हैं, तो प्रवणता का जो सूत्र है माय डियर स्टूडेंट, वो नोट करिएगा, -x का गुणांक, -x का कोफिशिएंट यानी -x का गुणांक डिवाइड बाई y का गुणांक यानी कि y का कोफिशिएंट, ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जिस भी रैखिक समीकरण की प्रवणता निकालनी है उसके x का और y का कोफिशिएंट को हम ले लेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम किसका निकालते हैं, जो प्रश्न में दिया हुआ है जिसमें कोई भी अचर राशि यानी जैसे a b c d या k इस तरह का कोई नहीं दिया है, तो पहले हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे उसकी वैल्यू, तो हमने आपको बताया ये फार्मूला बेहद ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपको मैं स्टार बना देता हूँ, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और ये संबंध वाला जो है, रिलेशन वाला, लंबवत वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। अगर इन पॉइंट को आप ध्यान से नोट कर लेते हैं तो आगे आने वाले सारे प्रश्न को आप हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम निकालने जा रहे हैं सबसे पहले प्रवणता, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है रैखिक समीकरण इसका 2x - 3y = 11। तो इसमें x का गुणांक क्या है, यानी x के साथ किसका गुणा हुआ है,
तो आप कहेंगे सर x के साथ गुणा हुआ है 2 का। बहुत अच्छा, लेकिन प्रश्न सूत्र में क्या है, माइनस का x का गुणांक, यानी कि यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ओके, और उसके बाद अपान में क्या है, y का गुणांक। अब आप बताइए कि y के साथ किसका गुणा हुआ है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे y के साथ -3 का गुणा है। बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल जो भी चिन्ह के साथ वैल्यू है उस पूरे चिन्ह के साथ उस वैल्यू को यहाँ पे नोट करना है ना। यहाँ पे y का गुणांक 3 नहीं बल्कि -3 है, इस बात को जरूर नोट करिएगा, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा कि -2 बाई -3, ये कहाँ से आया आपको समझ में आ गया होगा। किस समीकरण का निकाल रहे हैं, इसका। ठीक है, अगर हम इसको m1 मानते हैं तो हमारा ये m1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे हमारे डियर स्टूडेंट, आपको क्या निकालना है, m2। क्या निकालना है, m2। तो m2 कैसे निकलेगा, अब हम m2 निकालेंगे, यहाँ पे हम अलग से निकालते हैं m2। तो m2 निकालने के लिए कहेंगे दूसरी रेखा का समीकरण लेंगे। अब दूसरी रेखा के समीकरण में क्या करेंगे हमारे डियर स्टूडेंट, अब मैं प्रवणता न लिख के m2 लिखूंगा। m2 मतलब दूसरी वाले का प्रवणता। ठीक है, तो क्या कहेंगे, -x का गुणांक, यही कहेंगे ना। तो -x का गुणांक मतलब माइनस लगाएंगे और x का गुणांक क्या है, 3, यानी x के साथ किसका गुणा है, 3। अपान में क्या करेंगे, y का गुणांक, यानी y के साथ किसका गुणा है, तो k का गुणा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे k। ओके, अब m1 की वैल्यू आपको मिली, कितनी मिली, तो सॉल्व कर सकते हैं, 2/3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी m1 की वैल्यू ये है और m2 की वैल्यू ये है। तो अब क्या करेंगे, सीधे रिलेशन में रख देंगे। तो रिलेशन आपका क्या कहता है कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m1 की वैल्यू क्या है, 2/3 इंटू m2 की वैल्यू है आपका 3/k इक्वल टू -1। ये है संबंध। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपल सा m1 की वैल्यू इस रिलेशन में रख दिया और m2 की वैल्यू भी इस रिलेशन में रख दिया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करना है, 3 से 3 डिवाइड हो गया, आपका हो गया -2/k इक्वल टू -1। अब क्या करेंगे आप कहेंगे सर अब इसकी k की वैल्यू आ गई 2। इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो आपको प्रश्न में क्या निकालना था, सिर्फ k की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन आपको इस k की वैल्यू निकालना सिखाने के साथ साथ मैंने आपको 2 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण सिखाया है। वो है प्रवणताओं में संबंध, कंडीशन क्या होना चाहिए, लंबवत। दूसरा सिखाया मैंने कि प्रवणता का फार्मूला, अगर हम किसी भी रेखा का प्रवणता निकालते हैं, रेखी से कर दिया है, तो -x का गुणांक अपान में y का गुणांक। क्लियर हो गया। इन दोनों को अगर आप नहीं भूलते हैं तो आने वाले सभी प्रश्नों को आप आसान तरीके से लगा सकते हैं। अब इन दोनों की वैल्यू को हमने इसमें रख दिया रिलेशन वाले में, और रिलेशन वाले में रखने पे आपकी k की वैल्यू आ गई। ओके, तो इस तरह से आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया और कॉन्सेप्ट का क्लियर किया। ठीक है, अब हम आपको दूसरे प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न आपका है कि रेखा जो है 4x - 3y + 8 = 0 है, पर लंबवत रेखा की प्रवणता क्या है। सबसे पहले ध्यान रखिए, आपको इन प्रश्नों में जो है 11 इस साइड दिखाई दिया, 11 को इधर भी कर सकते हैं, इधर क्या कर देंगे 0, 11 इधर माइनस। तो इस प्रश्न से घबराना नहीं है कि इधर तो 0 है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इधर भी जा सकता है या इधर भी आ सकता है। आपको पक्षांतर का नियम तो पता ही होगा, हमें सिर्फ x और y के गुणांक से मतलब रखना है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि इस पे लंबवत रेखा की प्रवणता जो पूछ रहा है उसमें जो कंडीशन है पहले उस पर ध्यान देना है कि लंबवत पूछ रहा है या समांतर। इस क्लास के बाद समांतर की क्लास लूंगा मैं, उसको भी क्वेश्चन क्लियर करूंगा, डाउट दूर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लंबवत पूछ रहा है तो आपको तुरंत दिमाग में होना चाहिए कि लंबवत में जो प्रवणता निकालने का फॉर्मूला होता है ये होता है, रिलेशन क्या होता है ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे हमारे डिस्कशन, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको निकालेंगे प्रवणता। अब मैं m1 लिख रहा हूँ, प्रवणता नहीं लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब यही है। आपको पता ही है कि प्रवणता क्या सूत्र है, x का गुणांक अपान में -x का गुणांक अपान में y का गुणांक। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे आप सीधे सीधे प्रश्न निकालेंगे यहाँ से। माइनस प्रश्न फार्मूले में होता है, x का गुणांक 4 है और y का गुणांक क्या है -3। -3 क्यों, क्योंकि चिन्ह के साथ लेना है, आपको बताया गया पहले से। तो आपकी वैल्यू आ गई 4/3। लेकिन अब ये क्या पूछा, लंबवत रेखा की प्रवणता। ये तो रेखा है, इस पर एक जैसे एक रेखा है, इस इक्वेशन दिया है, इस रेखा का इक्वेशन है 4x - 3y, दिख रहा है कि नहीं। और थोड़ा को बनाता हूँ, ठीक है, कि 4x ये रेखा है, इसकी इक्वेशन दिया है ये। ठीक है, अब इसमें कोई रेखा लंबवत है, ये भी एक रेखा है, तो इसका प्रवणता निकालना है। इसे m2, m1 तो निकाल लिया मैंने, इसका निकाल लिया, ये इसका निकालना है। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे,
M1 M2 में जो रिलेशन होता है माय डियर स्टूडेंट, बहुत सही आपने समझने की कोशिश करिए कि जो M1 का मान मालूम है M2 निकाल लेंगे आराम से, निकलेगा कि नहीं, क्योंकि M1 का मान मालूम है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और M2 निकल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने क्या किया, रिलेशन क्या है आपका, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। ये कब रिलेशन लगाते हैं, जब लंबवत हो। मैं बार बार आपको ध्यान दिला रहा हूँ, इस बात को जरूर नोट करिएगा कि लंबवत में ये कंडीशन लगाएंगे। M1 की वैल्यू आपकी 4/3 है, MT की वैल्यू आपको नहीं पता है, इधर -1 है, तो आपका यहाँ से निकल जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा आपका आंसर, आएगा माय डियर स्टूडेंट M2 इक्वल टू -3/4। बहुत सही, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आपने जो लंबवत रेखा यानी M2 है उसकी आपने प्रवणता निकाल लिया। आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट ऊपर वाले समझ में आ गए होंगे और दूसरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर, और अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है K का मान ज्ञात करें, और जो भी प्रश्न मैं टेस्ट में दूंगा उसे पक्का आप सॉल्व करके जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स जरूर चेक करूंगा। और मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप ही पछताएंगे और कोई नहीं पछताएगा। ठीक है, तो K का मान ज्ञात करें यदि रैखिक समीकरण दिया हुआ है ये, और इस रेखा पर क्या है, ये लंबवत है। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि पहले कंडीशन देखेंगे, ओके, उसके बाद M1 यहाँ से M2 यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, और इसमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी बिल्कुल पहले वाले प्रश्न की तरह ये प्रश्न है। आपको टेस्ट के रूप में इसे सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है। नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान देंगे, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे किस तरह से सॉल्व होगा, कोई भी डाउट हो। ठीक है, नेक्स्ट अगला है रेखा इतना पर लंबवत रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम नंबर 2 का क्वेश्चन जिस तरह लगाया गया है उस तरह से ये सॉल्व होगा। बिल्कुल कंडीशन आपको पता है, M2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपने क्लास को लाइक भी कर दिया होगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर करिए और मेहनत लगातार करते रहिएगा, क्योंकि हथौड़ी का आखिरी वार पत्थर को तोड़ता है। अगर आपने उस आखिरी वार यानी आखिरी संघर्ष तक लड़ाई नहीं लड़ा तो आप सफलता से चूक सकते हैं, इसलिए संघर्ष करते रहिए। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका हो, प्रवणता में जो रिलेशन है लंबवत के लिए और प्रवणता का फार्मूला, और क्वेश्चन इस टाइप से अगर पूछता है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।